एक गरीब लड़का अपने सहपाठी के घर खाने के लिए जाता है। वो अपनी सोने की चम्मच लाता है। सभी उस पर हंसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वो लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि सारी जादू इस सोने की चम्मच में है। उसने इसे 2000 में एक सड़क विक्रेता से खरीदा था। बूढ़ी औरत जिसने चम्मच बेची, उसने कहा कि अगर वह इसे किसी अमीर परिवार के घर में 3 बार खाने के लिए इस्तेमाल करता है तो वो उनके बेटे के साथ पहचान बदल सकता है। उसने चम्मच को आधा विश्वास करते हुए खरीदा। फिर वह अपने सबसे अमीर सहपाठी के घर गया। आज डेविड की पार्टी है। हालांकि हेनरी को आमंत्रित नहीं किया गया था। अपनी किस्मत बदलने के लिए हेनरी बिना बुलाए आया। सभी हेनरी को देखकर हैरान थे। ये गरीब बच्चों के लिए जगह नहीं है। ये सहपाठी पॉल है। वो अक्सर स्कूल में हेनरी को तंग करता है। उसने एक बिल निकाला और हेनरी को देते हुए कहा कि एक भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो जानबूझकर हेनरी को अपमानित कर रहा था। डेविड ने जल्दी से पॉल को रोका। उसने कहा कि चूंकि हेनरी यहाँ है, उसे खाने दो। बटलर ने जल्द ही स्वादिष्ट भोजन की मेज तैयार की और सभी को शुद्ध सोने की चम्मचें दी। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने वाले थे, पॉल ने नौकर को रोक दिया और कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तन का उपयोग करने के लायक नहीं है। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल बर्तन लाए। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसे अपनी सोने की चम्मच का उपयोग करने का मौका मिला। डेविड मुस्कुराया और सभी को खाने की शुरुआत करने दी। हेनरी ने दिल से खाया। सोने की चम्मच के साथ अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगी। इस बीच बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल फेंकी। उसने देखा कि हेनरी सोने की चम्मच का उपयोग कर रहा है और खुद से बुदबुदाई की शो शुरू होने वाला है। डेविड के घर फिर से खाने के लिए हेनरी ने जानबूझकर उसके करीब आकर उसे संपत्ति प्रबंधन रिपोर्ट लिखने में मदद की। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता ने इसे पढ़कर बहुत संतुष्ट हुए और कहा कि उनका बेटा बहुत सुधार कर चुका है। उस रात हेनरी ने रिपोर्ट डेविड के घर लाई और कहा कि वो भूखा है। पूछा कि क्या वो उसके घर पर कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने सीधे कई व्यंजन तैयार करवा दिए। हेनरी ने फिर से अपनी चम्मच निकाली। जैसे ही वह खाने वाला था, डेविड के पिता आए। उन्होंने हेनरी को देखकर आश्चर्यचकित हुए और डेविड से कहा कि गरीब लोगों के साथ दोस्ती करना समय की बर्बादी है। अपने पिता की नसीहत का सामना करते हुए डेविड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर हेनरी की चीजें पैक करने में मदद की और उसे विदा किया, लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर खाना फेंकने वाला था, वो फिर से दौड़कर आया। भूखे भेड़िए की तरह उसने अपनी सोने की चम्मच के साथ खाना खाया। इससे पहले कि वो खत्म कर पाता, डेविड के पिता फिर से आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा था। फिर जल्दी से जाने की